हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पुरुषार्थ पे। तो आइए जानते हैं कि पुरुषार्थ क्या है और किसे कहते हैं। पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्योग करने या प्रयत्न करने से है। इस संबंध में कहा गया है कि अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। यहाँ अभीष्ट का अर्थ मोक्ष प्राप्ति से है। अतः मोक्ष जीवन का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ या माध्यम है। लगातार प्रयत्न करते रहना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की धारा में जीवन के विभिन्न कर्तव्यों या दायित्वों का बोध मिलता है। उपनिषदों, गीता तथा स्मृतियों में जीवन के 4 आधारभूत कर्तव्यों के रूप में पुरुषार्थ का उल्लेख देखने को मिलता है, जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नाम दिया गया है। इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करके ही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। डॉक्टर कपाड़िया कहते हैं कि मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसका तात्पर्य है कि मानव की वास्तविक प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का उद्देश्य इसको अभिव्यक्त करना और इसके द्वारा ज्ञान और आनंद प्राप्त करना है। अर्थ मानव में प्राप्त करने की सहज प्रवृत्ति को बतलाया है। धन अर्जित और संग्रहित करके तथा उसके उपभोग की प्रवृत्ति को प्राप्त करता है। काम मानव के भावुक जीवन और उसके सहज स्वभाव से संबंधित है। काम का तात्पर्य व्यक्ति के केवल मूल प्रवृत्ति संबंधी जीवन से नहीं है। इसका अर्थ है साथ ही उद्वेगपूर्ण और सौंदर्यात्मक जीवन से भी है। मानव की सौंदर्यात्मक भावना की अभिव्यक्ति सुंदर एवं उत्कृष्ट वस्तु के निर्माण और उनकी प्रशंसा द्वारा होती है। अर्थ और काम को व्यक्ति के लिए वांछनीय या अभीष्ट मानकर हिंदू विचारकों ने बतलाया है कि मानव की आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति केवल तभी होती है जब उसका जीवन आर्थिक दरिद्रता और उद्वेगात्मक अतृप्ति से ग्रसित न हो। धर्म यह जानना चाहता है कि काम और अर्थ साधन है, न कि साध्य। पुरुषार्थ का सिद्धांत भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करना है। स्पष्ट है कि पुरुषार्थ का तात्पर्य जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम या प्रयत्न करने से है। आइए जानते हैं कि पुरुषार्थ के क्या प्रकार हैं। पुरुषार्थ के सिद्धांत के अनुसार 4 पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का यहाँ पृथक से वर्णन किया जा रहा है। पहला है धर्म। धर्म का तात्पर्य भाग्य, अंधविश्वास या रूढ़िवादिता से नहीं है। धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके, जिसे जीवन में उतारा जा सके या जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। यहाँ पुरुषार्थ के रूप में धर्म के सामाजिक पक्ष पर जोर दिया गया है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को धर्म के अनुरूप आचरण करने को कहा गया है। धर्म आचरण संहिता के रूप में व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाता है। धर्म अनेक गुण जैसे आत्म संयम, संतोष, दया, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, अहिंसा, अक्रोध तथा कर्तव्य पालन आदि की ग्रहण की प्रेरणा देता है। धर्म एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को इस जीवन और पारलौकिक जीवन में एक सुंदर,
समन्वय स्थापित करने की ओर आगे बढ़ता है। धर्म का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों के पालन से है जो व्यक्ति के साथ साथ समाज की प्रगति में भी योगदान देते हैं। आइए जानते हैं दूसरा है अर्थ। अर्थ का तात्पर्य केवल धन अथवा संपत्ति से नहीं बल्कि उन साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यहाँ अर्थ को साध्य न मानकर एक साधन मात्र माना गया है। श्री प्रभु का कथन है कि अर्थ का तात्पर्य उन सभी साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि जैसे धन या शक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। डॉक्टर कपाड़िया कहते हैं कि अर्थ मानव के प्राप्त करने के सहज स्वभाव की ओर संकेत करता है और उसकी धन के संग्रह, उसके उपभोग से प्राप्त होने वाले सुखों तथा अन्य तत्संबंधी प्रवृत्तियों को बतलाया है। गोखले कहते हैं कि अर्थ के अंतर्गत वे सभी भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं जो परिवार बसाने, गृहस्थी चलाने या विभिन्न धार्मिक दायित्वों को निभाने के लिए आवश्यक है। इसमें पशु, भोजन, मकान तथा धन धान्य आदि को सम्मिलित किया गया है। ऋग्वेद में भी आर्यों ने इंद्र तथा सोम देवताओं से प्रार्थना की कि हमारे धन में वृद्धि हो, विविध प्रकार के भौतिक पदार्थ हमें प्राप्त हों तथा हम स्थायी समृद्धि के स्वामी हों। यह अर्थ पुरुषार्थ का प्रयोग समृद्धि और शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न के रूप में किया गया। कहा जाता है कि अर्थ उन सभी भौतिक पदार्थों एवं साधनों की प्राप्ति से संबंधित है जिनके द्वारा मनुष्य अपना तथा परिवार का भरण पोषण करता है तथा मानव मात्र ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के प्रति अपने दायित्वों को भी निभाता है। तीसरा है काम। काम का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है, एक संकुचित अर्थ में और दूसरा व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में काम का तात्पर्य यौनिक प्रवृत्ति की संतुष्टि या यौन इच्छाओं की पूर्ति से है। व्यापक अर्थ में काम के अंतर्गत मानव की सभी प्रवृत्तियां, इच्छाएं तथा कामनाएं आ जाती हैं। कर्वे ने कहा है कि सीमित अर्थ में काम का तात्पर्य यौन संबंधी इच्छा से है, जबकि व्यापक रूप में इसका तात्पर्य व्यक्ति की इच्छा या तथा आकांक्षा से है। डॉक्टर कपाड़िया कहते हैं कि काम मानव के सहज स्वभाव एवं भावुक जीवन को व्यक्त करता है तथा उसकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की वृद्धि की संतुष्टि की ओर संकेत करता है। काम जीवन के आनंद को व्यक्त करता है और यह आनंद शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों में प्राप्त किया जाता है। चौथा है मोक्ष। मोक्ष को जीवन का अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। बौद्ध साहित्य में इसे निर्वाण और जैन साहित्य में कैवल्य के नाम से पुकारा गया है। डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार इसका मोक्ष का अर्थ यह है कि मानव की शाश्वत प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का लक्ष्य इसे प्रकट करना और इसके ज्ञान और आनंद को प्राप्त करना है। मोक्ष का तात्पर्य हृदय की अज्ञानता का नाश, मीमांसा में स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष माना गया है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के रूप में व्यक्त किया गया है। जीवन मुक्ति का तात्पर्य संसार में रहते हुए संसार के कष्टों से छुटकारा तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति। विदेह मुक्ति का तात्पर्य है कि जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना, अर्थात मरने के पश्चात पुनः संसार में लौटकर नहीं आना, यही मोक्ष कहलाता है।
सांख्य शास्त्र में मोक्ष के अर्थ के संबंध में बताया गया है कि यथार्थ में पुरुष किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है, जो कि होता जाता है। यह सब प्रकृति का ही खेल है। यहाँ तक कि मन एवं बुद्धि भी प्रकृति के ही विकार हैं। बुद्धि को जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, तब पुरुषार्थ अनुभव करने लगता है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ। इस स्थिति में व्यक्ति पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो जाता है और वह इससे अप्रभावित रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर कैवल्य स्थिति में पहुंच जाता है। कैवल्य का तात्पर्य अकेलापन या प्रकृति के साथ संयोग न होना, पुरुष की ही स्वाभाविक स्थिति को ही सांख्य शास्त्र में मोक्ष माना गया है। मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है। पहला है, कर्म मार्ग के अंतर्गत बताया गया कि जो व्यक्ति अपने निर्धारित कर्मों का ठीक प्रकार से पालन और धर्मानुकूल आचरण करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। दूसरा है, ज्ञान मार्ग के अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों के आधार पर परम ब्रह्मा या ईश्वर के अव्यक्त स्वरूप में अपने मन को स्थिर कर लेता है। वह सभी प्राणियों के प्रति संभाव्य रखता है और सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण आदि को समान समझता है। तीसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के अंतर्गत व्यक्ति ईश्वर को साकार मानकर उसकी पूजा, आराधना, भजन, कीर्तन करता है, अपने को उसे समर्पित कर देता है। वह प्रेम और भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयत्न करता है। आइए जानते हैं कि पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। प्रभु ने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार माना है। पुरुषार्थ को मनोवैज्ञानिक आधार इसलिए माना गया है कि व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति द्वारा मानसिक संतोष प्राप्त करता है और जीवन के उच्चतम आदर्श मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। पुरुषार्थ को नैतिक आधार मानने का यह कारण यह है कि यह व्यक्ति को मानवीय गुणों के विकसित और धर्मानुकूल आचरण की प्रेरणा देता है और कर्तव्यों के पालन की हेतु प्रोत्साहित करता है। पुरुषार्थ का सिद्धांत मानव की पशु प्रवृत्तियों का समाजीकरण करता है, उसकी आसुरी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। यह सिद्धांत सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच और परलोक के बीच अर्थात स्वार्थ और परमार्थ के बीच एक सुंदर समन्वय स्थापित करता है। धर्म एक पुरुषार्थ के रूप में इसी दृष्टि से महत्व रखता है कि यह काम और अर्थ को नियंत्रित करता है। अर्थ का एक पुरुषार्थ के रूप में यही महत्व है कि वह व्यक्ति और समाज दोनों की सुख समृद्धि की दृष्टि से आवश्यक है। यह पुरुषार्थ व्यक्ति को प्रयत्न या उद्यम करने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति अर्थ के उपार्जन द्वारा ही स्वधर्म का पालन करता है, विभिन्न ऋणों से मुक्त होता है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी और यहाँ तक कि पशु पक्षियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। काम पुरुषार्थ का महत्व इस दृष्टि से है कि यह यौन इच्छाओं की संतुष्टि या मानसिक तनाव को कम और स्नेह संबंधों को दृढ़ करता है। काम इच्छाओं की पूर्ति से ही संतानोत्पत्ति होती है, वंश परंपरा चलती रहती है, समाज की निरंतरता बनी रहती है और सांस्कृतिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है
और धर्म, अर्थ तथा काम को इसी लक्ष्य की पूर्ति के साधन हैं। व्यक्ति जीवन में अर्थ और काम का उपभोग करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे निराशा, कष्ट, दुख, चिंता एवं विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इनसे विचलित हुए बिना कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा मोक्ष पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त होता है। मनु कहते हैं कि मानवता का कल्याण तीनों यानी त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के संतुलित समन्वय में है। पुरुषार्थ सिद्धांतों के अंतर्गत व्यक्ति और समाज के दायित्वों का इस प्रकार से निर्धारण किया गया है कि दोनों एक दूसरे के विकास में सहायक हो सकें। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। धन्यवाद।